कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपने अब तक पहले वाले टैग के बारे में सीखा, जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। इन सभी टैग्स के बारे में आपने पढ़ा था। आज के क्लासेस में हम आपको उससे नीचे वाला अगला टैग है टॉप डाउन रूल्स के बारे में बतलाएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप डाउन रूल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस टॉप डाउन रूल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के सब मेन्यूज उपलब्ध रहते हैं, जिसमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, एबव एवरेज, बिलो एवरेज के आइकन हाईलाइटेड रहते हैं। किस प्रकार से इन सभी आइकन्स का प्रयोग किया जाता है एक्सेल के अंतर्गत, आज इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, एक डाटा है, जिसमें स्टूडेंट्स के नेम और उनके अलग अलग सब्जेक्ट में दिए गए मार्क्स हमारे पास रिकॉर्ड के रूप में है। अब हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं, कौन सी वाली, सेकंड आइकन की, जिसमें क्या दिखा गया है, टॉप बॉटम्स रूल्स के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहला जो आइकन है, जो सबसे पहला टैग यूज किया जाता है, वो है टॉप 10 आइटम्स। इस टॉप 10 आइटम्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें रिकॉर्ड में सभी बच्चों के रिकॉर्ड में जितने नंबर बच्चों ने प्राप्त किए हैं, उन सभी रिकॉर्ड में टॉप 10 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। रिकॉर्ड हमारे पास ज़्यादा है, बड़ा है, और उसमें से टॉप 10 आइटम्स हमको सिलेक्ट करने हैं, ढूंढना है। तो ढूंढना थोड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन एक्सेल में इस काम को इस फंक्शन के द्वारा आसान किया जा सकता है। हम टॉप 10 नंबर्स को आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट करेंगे? सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए हमें फिजिक्स के अंदर टॉप 10 आइटम्स देखने हैं। मैंने ये 10 ही रिकॉर्ड ले रखा है, तो इसमें हम थोड़ा सा कम कर देंगे। बाय डिफॉल्ट टॉप 10 दे सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। 5 रिकॉर्ड देखने हैं, टॉप 5, टॉप 2 आइटम देखने हैं, 3 आइटम देखने हैं, या 15 आइटम टॉप के देखने हैं, तो उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। हमने ये रेंज सेलेक्ट करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको कम कर रहे हैं, टॉप 5 आइटम्स को हम सेलेक्ट करके चल रहे हैं, और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका कलर होता है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाता है। तो ये टॉप 5 आइटम्स, 5 नंबर्स इस रेंज के अंदर उपलब्ध रहेंगे। इससे नीचे के सारे आइटम इसके अलग हाईलाइट नहीं रहते हैं। इस प्रकार से हम इसमें अपना कोई कलर देना चाहते हैं, दूसरा असाइन करना चाहते हैं, तो वो कलर भी हम असाइन कर सकते हैं। कैसे असाइन करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप बॉटम रूल्स में, टॉप 10 आइटम्स में, और यहाँ पर हम सबसे नीचे ऑप्शन दिखा रहता है कस्टम फॉर्मेट का। इस कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके फिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई कलर असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कलर असाइन कर दिया येलो, और यहाँ पर टॉप 5 आइटम्स को हमें सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दीजिए इसको। इस प्रकार से हमारा जो टॉप 5 नंबर्स होंगे उस लिस्ट के अंदर, उस रेंज के अंदर, वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। ये तो था एक सब्जेक्ट के अंदर। मान लीजिए हमें पूरी रेंज के अंदर उस टॉप 5 नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम शुरू के 5 वैल्यूज़ को, टॉप वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इसको कस्टम फॉर्मेट के द्वारा क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने ग्रीन बटन से इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारे टॉप 5 पूरी लिस्ट के अंदर जो होंगे टॉप 5 नंबर्स, वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी पहले वाली, वो भी हाईलाइटेड हो रही है, और जो दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाई है टॉप 5 में, जो पूरी रेंज के अंदर लगाई है, वो भी हाईलाइट हो रही है। इन हाईलाइटेड रेंज को हमें डी हाईलाइटेड करना है, यानी इसको हमें कैंसिल करना है। इस रूल्स को, जो हमने रूल इसके अंदर लगाया है, इसको डीएक्टिवेट करना है। तो कैसे डीएक्टिवेट करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट के अंदर आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे क्लियर रूल्स लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर रूल्स पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लियर रूल्स, ये सारे के सारे रूल्स जो आपने इसके अंदर लगाए हुए होते हैं, वो सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं।
क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना तो आसान होता है, लेकिन उसको डीएक्टिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल वर्क होता है। इसमें आप लोग भूल जाते हैं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये एक्सेल के अंदर नहीं दिया हुआ रहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डीएक्टिवेट ऐसे किया जाता है। अब मान लीजिए अगला है हमारे पास टॉप 10 आइटम्स हमने ले लिए, बॉटम 10 आइटम्स अलग अलग करके आपको बताएंगे। बॉटम 10 आइटम क्या करता है कि नीचे से जितने भी टॉप 10 आइटम्स होंगे उनको वो सिलेक्ट करेगा। यानी नीचे से आपने समझ लिए 100 नंबर तक के नंबर लिख रखे हैं, और जो सबसे नीचे वाले लेवल पे होंगे, एक नंबर से जो स्टार्ट होंगे, एक नंबर से ऊपर के जितने नंबर होंगे उनमें टॉप 10 नंबर्स को वो सिलेक्ट करेगा। हमें कई बार ऊपर से टॉप 10 उठाने होते हैं, कई बार नीचे से टॉप 10 उठाने होते हैं, तो इस कमांड का प्रयोग, इस फंक्शन का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं। कैसे करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगा कर देख लेते हैं। पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सभी विषयों के लिए भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10 आइटम्स। तो जो बॉटम के 10 नंबर्स होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने पिंक कलर में हाईलाइटेड होकर आ रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं सभी रूल्स को, क्योंकि हमें अगले रूल्स को भी दिखाना होगा आपको करके कि कैसे वो एक्टिवेट होते हैं। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर, क्लियर रूल्स के अंदर जाके इसको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर? अगली है टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10% और बॉटम 10%। ये क्या होता है? टॉप 10% का मतलब होता है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर, उस डाटा के अंदर टॉप की 10% वैल्यू को वो हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो उन 100 बच्चों के रिकॉर्ड के अंदर जो टॉप 10 बच्चे होंगे, क्योंकि 10% हमें निकालना है रिजल्ट, तो टॉप 10% 10 बच्चों का रिकॉर्ड वो हाईलाइटेड करके रख देगा उन 100 बच्चों में से। इस रेंज को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। हमें 5% बच्चों का निकालना है डाटा, या हमें 15% बच्चों का डाटा निकालना है उस रेंज के अंदर, तो उसको भी हम हाईलाइटेड करके देख सकते हैं। कैसे? तो इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बॉटम रूल्स टॉप 10% को हाईलाइटेड कर दे। तो ये टॉप 10% है कि यहाँ पे आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। ग्रीन देना चाहें ग्रीन कलर दे दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये जितने भी टॉप 10% नंबर्स होंगे वो सभी हाईलाइटेड हो जाएंगे। इसको डीएक्टिवेट साथ में जरूर करते रहें, क्योंकि आप यदि डीएक्टिवेटेड नहीं करेंगे तो पुराने वाला डाटा भी उसके साथ मेंशन रहेगा। इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको क्लियर रूल्स के अंदर जाने के बाद इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला आइकन है बॉटम 10%। तो बॉटम 10% क्या करेगा? नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से जो टॉप 10% बच्चे होंगे, 100 बच्चों में से जो नीचे के 10 बच्चे होंगे, सबसे बिलोएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल से, उन सभी 10 के 10 बच्चों को सिलेक्ट करके वो दिखा देगा कि वो कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है? इसके बाद जो इसमें ऑप्शन आता है वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबो एवरेज वैल्यू निकालना और बिलो एवरेज वैल्यू निकालना। एबो एवरेज वैल्यू क्या होती है? जो हमारे पास नंबरों का डाटा है और यदि हम उसमें से निकालना चाहते हैं कि औसत बच्चे जिन्होंने जिन्होंने औसत नंबर प्राप्त किए हैं उससे ऊपर कितने बच्चे हैं। अब उस पूरे के पूरे नंबर के डाटा में से औसत नंबर निकालना पहले तो, और फिर उस औसत नंबर से ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को हाईलाइट करना। दोनों को एक साथ कैसे करते हैं इसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एवरेज निकाल के दिखाते हैं कि एवरेज निकलता कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा का पूरा नंबरों का डाटा है और इसमें हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो AVAR एवरेज फाइंड करे हमने वैल्यू, और फंक्शन लिखने के बाद इस पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारे सामने एवरेज वैल्यू आ गई इन सभी नंबरों की 44.8। यानी जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो आए हैं 44.8। अब ये अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या करेगा? अबव एवरेज फंक्शन जितने भी बच्चों के 44.8 से ऊपर नंबर आए होंगे उन सभी बच्चों को एक साथ हाईलाइट कर देगा। और बिलो एवरेज क्या करेगा? जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी 44.8 वैल्यू, इससे नीचे के जितने वैल्यू बच्चे होंगे उन सभी को हाईलाइट कर देगा। कैसे करता है करके देखते हैं। सबसे पहले हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर टॉप बॉटम रूल्स में अबव एवरेज वैल्यू पर क्लिक करेंगे। तो अबव एवरेज वैल्यू पर जैसे ही हमने क्लिक करा, इसको हमने ओके कर दिया, तो आप ये देखिए जितने भी पिंक कलर के नंबर्स हाईलाइटेड हो रहे हैं वो सभी के सभी नंबर
44.8 से अधिक हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 44.8 से कम हो और हाईलाइटेड हो। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर 62 है, यहाँ 51 है, यहाँ पर 45 है। 45 वैल्यू 44.8 से ज़्यादा है, तो 45 वैल्यू को भी हाईलाइट कर दिया है। तो वे सभी वैल्यूज जो 44.8 एवरेज वैल्यू से अधिक है, वो सभी के सभी हाईलाइटेड हो जाएंगी। बिलो एवरेज क्या कहती है, इसको बिलो एवरेज को भी करके देख लेते हैं एक साथ। रेंज को सेलेक्ट कीजिए, क्लियर रूल्स के अंदर जाने के बाद इसको क्लियर कर दीजिए रूल्स को। अब इसमें हमें क्या करना है, बिलो एवरेज वैल्यू को निकालना है। तो बिलो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, तो जितनी भी वैल्यू हमारी 44.8 से कम होगी, वो सभी के सभी बच्चों के नंबर और सभी के सभी बच्चे हाईलाइटेड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 22, 23, 25, 1, 5, 44, 42, 42, ये सभी वैल्यू कैसी हैं, 44.8 वैल्यू से कम है। ये एवरेज वैल्यू हमने इसलिए आपको निकाल के दिखाई है जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए, ये आप समझ जाएं कि अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या होता है। अबव एवरेज का मतलब होता है एवरेज वैल्यू से अधिक जितने भी वैल्यू हैं वो सभी हाईलाइटेड हो जाए। बिलो एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू से कम जितनी भी वैल्यू हैं वो सभी हाईलाइटेड हो जाए। इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड बार, पहले बार को आप समझ चुके हैं पहले लेक्चर में, सेकंड बार टॉप बॉटम रूल्स के बारे में आपने पढ़ा। डाटा बार्स क्या कहता है, डाटा बार्स जो इसका अगला आइकन है वो नंबरों को बार के रूप में दिखाता है, अलग अलग ग्राफ के रूप में दिखाता है। यदि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना हो नंबरों का तो उसको हम डाटा बार्स के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बार करके दिखा देते हैं आपको। इसको पहले क्लियर रूल्स करेंगे। क्लियर रूल्स करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स करना क्यों जरूरी है, कि जो पहले वाले रूल हैं वो डीएक्टिवेट हो जाए, इसलिए हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं। इसको रेंज को सेलेक्ट किया, कंडीशनल बार के अंदर आए, डाटा बार्स में आए, और डाटा बार्स में जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए जो 22 वैल्यू है उसमें जो शेप बनी हुई आ रही है थोड़ी कम आ रही है। एक नंबर की जो वैल्यू है उसमें शेप और कम बनी हुई आ रही है। यानी इसको बार रिप्रेजेंटेशन के रूप में यदि हमें शो करना हो, कि एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना हो पूरे के पूरे डाटा को, किसी भी नंबर को, तो हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नंबर नहीं दिखाने हो, हमें केवल बार के रूप में ही उस नंबर उस डाटा को शो करना हो, ग्राफ के रूप में शो करना हो, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को कठिनाई होगी समझने में, इसलिए इसको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।